गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ प्रिपरेशन 2020 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डिफाइनेट इंटीग्रल्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इन डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to π/2। इसके मैंने फॉर्मूले सबसे पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले फॉर्मूले ही कराए थे, तो वो मैंने सब करा दिए हैं। अब इसके क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस tan क्यूब x। फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसे कुछ मान लेंगे। मान लिया हमने ये आई मान लिया। आई इक्वल क्या होता है 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस tan क्यूब x मान लिया। अब इसमें देखिए tan x को हम क्या लिख सकते हैं। tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। तो हमने क्या लिख दिया 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब x अपॉन cos क्यूब x। अब इसको क्या करेंगे 0 to π/2 dx अपॉन, यहां से एलसीएम लेंगे तो cos क्यूब x ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x, और ये पूरे के नीचे जो cos क्यूब x आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो cos क्यूब x है ना। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 0 to a कुछ भी हो तो हम a की वैल्यू यहां लिख सकते हैं, है ना, माइनस करके। तो a माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ π/2 है तो क्या लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। तो हमने क्या करा, इसमें अप्लाई द थ्योरम, है ना, जो फॉर्मूला है हमारा वो हमने लगा दिया। तो हमने लिख दिया, इसे लिख सकते हैं 0 to π/2 cos क्यूब π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं अपॉन cos क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स लिख दिया इंटू dx। अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2। cos क्या होता है π/2 में जब हम माइनस कर रहे हैं, है ना, x का टर्म, तो cos का क्या हो जाएगा साइन क्यूब x हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी साइन क्यूब x, और ये हो जाएगा साइन का cos क्यूब x इंटू dx। इसे हमने मान ली इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन, ये भी हमारा आई है ना, जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल 0 to π/2। अब यहाँ देखिए cos क्यूब x या साइन क्यूब x है ना, दोनों का नीचे जो हमारा बेस है ना, वो सेम है। तो ऐसे कैसे नीचे के नीचे ऐसे आ जाएगा इसके बटे में, तो साइन क्यूब x cos क्यूब x, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर है cos क्यूब x साइन क्यूब x इंटू dx। ये दोनों सेम है, कट गए। कितना आ गया 1 बार कटे, तो 0 to π/2 1 इंटू dx। अब 1 का डिफरेंशियल क्या होता है, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x लिख दिया। और लिमिट क्या है 0 to π/2। तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा π/2। पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे इसमें, फिर माइनस नीचे वाली तो 0 है तो π/2 रहा। किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है 2i इक्वल π/2। 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो i इक्वल कितना आ गया π/4। ये इसका क्या आ गया आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन में, कोस में, कुछ भी। अगर ये टर्म बन जाएगा तो क्या लिख देंगे, कट जाएगा ना। यहाँ कुछ भी आ सकता है, tan की जगह sec भी, वो tan की जगह कोट, अगर कोट आएगा तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है ना। उसके बाद कुछ एक दो नोट है वो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्वेश्चन दे दिया 0 to π/2 साइन की पावर n थीटा डी थीटा, या 0 to π/2 कोस की पावर n थीटा डी थीटा दिया हो, अगर वैल्यू हमारी इवन है, मतलब n हमारा क्या है इवन मतलब 2 4 6 8 है ना, ये होगा, तो फॉर्मूला लगेगा n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4। कहाँ तक जाएगा 1/2 तक जाएगा, 1/2 आएगा, और पूरे के इंटू में π/2। इफ यदि n इज ओड है, अगर ओड है तो क्या फॉर्मूला लगेगा n-1 अपॉन 2 इंटू n-3 अपॉन n-2, कहाँ तक 2/3 तक जाएगा ये। उसके बाद है एक फॉर्मूला, ये है गामा फंक्शन होता है हमारा। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, साइन और कॉस थीटा की फॉर्म में है, 0 to π/2
साइन की पावर एम थीटा कोस की पावर एन थीटा डी थीटा, तो फॉर्मूला आ जाएगा गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 पूरे के बटे में आ जाएगा 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। उसके बाद है जो हमारा गामा एन प्लस 1 को हम क्या ले सकते हैं, एन फैक्टोरियल ले सकते हैं। गामा 1/2 है उसको हम डायरेक्ट √π ले सकते हैं, और गामा 1 है तो 1 और गामा 2 है तो 1 कैसे आया, जैसे गामा 3 है, गामा 3 को ले सकते हैं 3 नहीं लिखेंगे, उससे कम लिखेंगे 2 × 1। जैसे गामा 4 है, 4 को लिखेंगे 3 × 2 × 1। ऐसे गामा 2 को हमने क्या लिख दिया, एक कम करके 1। ठीक है, और गामा 1/2 क्या हो जाएगा, √π आ जाएगा। और निगेटिव वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, इस हमारे फॉर्मूले में कभी भी निगेटिव वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही डिफाइन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे उसी पे हम पहले क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया है 0 to π/2 cos की पावर 5x dx। वैल्यू कैसी है हमारी, वैल्यू है हमारी ऑड। तो ऑड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ऑड के लिए सिंपल फॉर्मूला था, मैं लिख देती हूँ, ये था n-1/n इंटू n-3/n-2। आगे तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 2/3 तक। तो हमने इसमें क्या करा, फॉर्मूला लगाया। देखिए n की जगह क्या आ जाएगा 5 -1/5 इंटू 5 -3/5 - 2। अब देखिए अगला टर्म क्या होगा, पहले 1 है 3 है, अगला क्या होगा 5। जब 5 में से 5 करेंगे 0, तो इसलिए अगला टर्म तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक ही करेंगे इसको। तो उसके बाद आ गया 5 में से 1 गया 4/5 इंटू 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। कुछ कट रहा है नहीं, तो 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to π/2 साइन की पावर 8x dx, ये क्या है, सम है, इवन है। इवन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n-1/n इंटू n-3/n-2, है ना। मैं लिख देती हूँ, क्या था, n-1/n, ऊपर वाला विषम होगा और नीचे वाला सम होगा, मतलब ऊपर वाला इवन और नीचे वाला ऑड, सॉरी ऊपर वाला ऑड और नीचे वाला इवन। तो n-3/n-2 n-5/n-4 कहां तक जाएगा, 1/2 तक, और इंटू में क्या आ जाएगा π/2। तो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, तो 8 - 1/8 इंटू 8 - 3/8 - 2 8 - 5/8 - 4। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 8 - 5 के बाद क्या आता है 7, तो 8 - 7 करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। तो 8 - 7 अपॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा 8 - 4 में से 4 के बाद क्या आ जाएगा 6, ये आ गया। इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 8 - 8 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और इंटू में क्या है π/2। तो 8 में से 1 गया 7, 7/8 इंटू 8 में से 3 गया 5/6, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4 इंटू 1/यहाँ 2 आ गया इंटू π/2। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, ये कट गया ना, और कुछ इसमें नहीं कट रहा, तो ऊपर 7 पंजे क्या आ जाएगा 35, 7 पंजे 35, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। तो कितना हो गया 35/16 कितना होता है 256, ये इसका आंसर आ गया। तो पता चल गया, अगर सम संख्या हो, इवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला बताया था मैंने गामा फंक्शन वाला, तो उसका भी क्वेश्चन कर लीजिए। 0 to π/2 cos की पावर क्यूब थीटा और साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, है ना। तो इसमें एक m हो गया और एक हमारा n हो गया, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए 0 to π/2 है ना। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2 और पूरे के अपॉन में 2, है ना। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये हमने मान लिया, ये हमारा क्या है m और ये क्या है n है। तो लगाइए इसमें फॉर्मूला 3, है ना, पहला m है तो 3 + 1/2 गामा, यहाँ आ जाएगा 4 + 1/2 गामा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 + 4 + 2/2, कितना आ गया 4/2 गामा, ये आ जाएगा 5/2 गामा, और ये आ जाएगा 2, 7
4 और 3 7 और 2 9, है ना, 9/2 गामा। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, देखिए सिंपल है, ये तो कट गया 2, गामा 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 आ जाएगा ना, क्या लिख देंगे 1। 5/2 को कैसे तोड़ेंगे, 5/2 को तोड़ेंगे, इससे 3 से कम क्या विषम में क्या होता है, 3 होता है ना, तो वो लिख देंगे, 5/2 नहीं लिखेंगे, उससे कम लिखेंगे। 5/2 है तो याद रखना 5 का जो विषम होता है 3/2 होता है, तो 3/2 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, इंटू 3/2 के बाद क्या आता है 1/2, है ना। इस टाइप से देखेंगे 1 3 5 7 इस सीरीज में चलेगा, तो 1 इंटू 3/2 1/2, और जब 1/2 लगाएंगे उसके साथ में क्या लगा देंगे, गामा 1/2, ये याद रखना। ऐसे 9/2 में 9 नहीं लेंगे, उससे 7 लेंगे, तो 7/2 आ गया, 7/2 के बाद 5/2 आएगा, 5/2 के बाद 3/2 आएगा, 3/2 के बाद 1/2 आएगा, और 1/2 के बाद हमें गामा 1/2 लेना है। इससे ये खत्म हो जाएगा ना, और इससे ये 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और एक 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और कट के हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर कितना बच गया हमारा, ऊपर तो हमारा कुछ बचा नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे वाला ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 7×5 35, तो इसका आगे आंसर 2/35। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो इसे भी ऐसे भी ध्यान रख लीजिए, जैसे 5/2 है, तो 5/2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, अगर हम इसे 1 + 3/2 लिखेंगे तो 2 एकम 2 2 और 3 5/2, इस उसमें टूट गया ना ये, तो इसलिए क्या लिख दिया हमने 5/2 की जगह 3/2। फिर 3/2 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 + 1/2 से, तो इसलिए 1/2 लिख दिया ना। इस टाइप से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ये एक नोट ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होते हैं, एक्स जो है वो ब्रैकेट्स में इस टाइप से बंद होंगे, ब्रैकेट इस टाइप से दिया होगा क्लॉज वाला ना, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये वाला क्या फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स से ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जैसे हमें 1.1 दे दिया, तो हम इस वैल्यू को ये जो इंटीजर से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर से इसको बाहर कैसे लिखेंगे, 1.1 है तो 1 लिखा जाएगा ओनली, 2.3 है तो 2, ये पॉइंट नहीं लिए जाएंगे, पॉइंट्स इधर वाले, 1.1 है तो 1 ले लिया, 2.3 है मतलब 2.3 2.4 2.5 आगे तक जाके 3 तक पहुंचेगा, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना, हमें उससे पहले वाली वैल्यू लिखनी है कम वाली, तो 2.3 में क्या लिख देंगे 2। ऐसे -2.3 है, इसमें क्या कर देंगे, इसमें ध्यान रखना, इसमें कम लिखेंगे, जैसे कि -2 है तो -1 क्या होगी, वो उससे भी छोटी संख्या, उससे भी मतलब छोटी संख्या हो गई ना, तो -2 से बड़ी क्या है -3 है, तो क्या लिख देंगे उससे बड़ी -3। ऐसी 4 है तो 4 का तो 4 कुछ भी लिख सकते हैं, अगर कोई भी ऐसी संख्या दे रखेंगे उसको जो को तो ऐसे लिख देंगे। फिर 3.99 है ना, तो मैंने क्या बोला था, कम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, वैसे 4 के समथिंग पहुंच रहा है, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, हम इसमें 3 लिखेंगे। ऐसे -1.4 है, माइनस में है तो माइनस में क्या बोला था मैंने, -2 हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसी तरह इसी बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, 0 to 4 है, इंटीजर्स x dx है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिमिट क्या है 0 to 4, जो x की लिमिट है कहाँ टेंड कर रही है, 0 से 4 के बीच में, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, सिंपल क्वेश्चन है। तो जब हम 0 से 1 लिखेंगे तो x शुरू वाला हमेशा ध्यान रखना 0 होगा, 0 इंटू dx। अगर यहाँ इंटू में x होता ना, अगर यहाँ इंटू में x होता तो 0 के साथ इंटू x जुड़ जाएगा, क्योंकि चूंकि इंटीजर्स में है तो 0 ही लिखा जाएगा, पहले वाला 0 dx, फिर लगाएंगे प्लस, प्लस में आ जाएगा, फिर कौन सी लिमिट आएगी 1 to 2, 1 से 2 गया, तो पहले 0 था, अब लेंगे 1 dx। अगर यहाँ इंटू के साथ कुछ होता, कोई भी x का टर्म होता तो वो लिखा जाता, फिर प्लस, फिर क्या लेंगे 2 से 3, इसमें 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा 2 dx, फिर प्लस, फिर क्या लेंगे 3 से 4, यहाँ आ जाएगा 3 dx। अब इसे सॉल्व कर दो, 0 क्या हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 है, 1 का क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, 1 इसका इंटीग्रल हो जाएगा, x आ जाएगा ना, जब x लिखेंगे तो x लिमिट आएगी 1 से 2, यहाँ 2 बाहर लिख दिए, x 3 2, यहाँ है 3, तो यहाँ लिमिट आ जाएगी x की 3 4, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 - 1 प्लस 2 इंटू 3 - 2
प्लस यहाँ आ जाएगा 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 2 2, और ये 3 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो पहले मैंने कराया था उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए करते नेक्स्ट। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है। इंटीजर से हमने क्या करा, इसमें पहले लिमिट देखेंगे, लिमिट क्या हमारी चल रही है 0 से, है ना, 0 से x की लिमिट जा रही है 2 तक, लेकिन यहाँ में एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या हो जाएगी, अगर हम एक्स स्क्वायर की निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की निकालेंगे तो आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों हमने पूरों की तरफ स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 2 का हो जाएगा 4। उसके बाद हमें लिमिट देखनी है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्स स्क्वायर की लिमिट है ना, लिमिट है। जब एक्स की निकालेंगे तो एक्स की निकाल, पहले तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, ये एक्स स्क्वायर की लिमिट है ना। जब एक्स की निकालेंगे तो क्या कर देंगे, ये तो एक्स स्क्वायर की थी, जब एक्स की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तभी तो एक्स आएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तभी एक्स आएगा, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 0, इसका अंडर रूट करेंगे अंडर रूट 1, इसका करेंगे 2 का तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे अंडर रूट 3, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 का क्या होता है 2, क्या हो जाएगा। तो लिमिट आ गई ना 0 से 2, तो 0 से 2 लिमिट इस उससे आई है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया कि 0 to x, x to 2 कैसे आया, इसको स्क्वायरिंग करा, फिर लिमिट 4 तक ले ली, ये एक्स स्क्वायर की लिमिट थी, और फिर इसका रूट जब निकालेंगे तभी तो एक्स की लिमिट आएगी, तो इस तरह से हमने कर दिया। बस अब इसमें भर दीजिए, पहले है 0 to रूट 1, पहले है सॉरी रूट टू 1 तो 1 ही होती है ना, तो इसको रूट में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। 0 to 1, पहला टर्म मैंने बोला था 0 प्लस, फिर दूसरी आ जाएगी 1 to रूट 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 dx, फिर है रूट 2 से रूट 3, ये आ जाएगा 2 dx, फिर आ जाएगा रूट 3 से 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 dx। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में बताया था एक्स लिख दो, मैं डायरेक्ट लिमिट रख रही हूँ, जीरो, ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ एक्स रखेंगे बात वही आ जाएगी, फिर लिमिट रूट 2 माइनस 1, इसमें लिमिट रख देंगे, डायरेक्ट रख रही हूँ मैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, और इसकी लिमिट आ जाएगी रूट 3 फिर माइनस रूट 2, ऐसे 3 इंटू इसकी क्या आ जाएगी 2 माइनस रूट 3। अब इसे सॉल्व कर दो, तो रूट 2 माइनस 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2 रूट 3, 2 रूट 2, 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 रूट 3, तो रूट 2 एक तो ये है और ये है, कितने बचे, माइनस के रूट 2 बचे है ना, माइनस के रूट 2, 6 और माइनस के 1, तो पॉजिटिव आ जाएंगे 5, और रूट 3, 2 रूट 3 और माइनस के 3 रूट 3, कितना बचा, माइनस के रूट 3, ये इसका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।